हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अनअकैडमी वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो PT1 के चैप्टर्स हैं यानी कि सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं आपके सारे फॉर्मूले अगले 5 से 10 मिनट में रिवाइज भी करवा दे रहा हूं। चलो बच्चों, तो बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। PT1 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यही दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से है इसीलिए क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री से है बच्चों, इसीलिए चांसेस हैं कि यहां से न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा आएंगे, राइट। यहां से जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़े से ज्यादा आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ सर। तो ये दोनों ही चैप्टर्स को हम आज टारगेट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, सबसे पहले करते हैं शुरुआत। सर सोल्यूशन चैप्टर से बता दीजिए कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं और कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन वाला चैप्टर, हमारा सबसे बढ़िया चैप्टर। हमने 11th में इसकी शुरुआत करी थी। तो बेटा एक तरफ आपको ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीन कंसेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर होंगे। दो फॉर्मूले आपको और अपडेट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। कौन से? ध्यान से देखना। एक तो मोलैरिटी क्लियर होगा, राइट। एक तो मोलैलिटी होगा, डेफिनेशन देख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं। और एक बेटा मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है सर। एक बेटा ये पार्ट देखना कि जिसमें हम एक सोल्यूशन लेते हैं और उसको डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट करने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और मोलैरिटी में वेरिएशन आता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट M1V1 इज इक्वल टू व्हाट M2V2, ठीक है। सिमिलरली दो अलग अलग ऐसे सॉल्यूशन जिनकी वॉल्यूम डिफरेंट है, जिनका कंपोजिशन डिफरेंट है, जिसकी मोलैरिटी डिफरेंट है, यदि आप उन दोनों को आपस में मिक्स कर रहे हो तो उस कंडीशन में एक तीसरा सॉल्यूशन हमें मिलता है और उसके लिए फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू व्हाट M3 एंड V3। बच्चों ये वाला फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, तो वो जरूर ध्यान से देखिएगा। इसका सेकेंड पार्ट है बेटा हेनरीज लॉ। तो आप ध्यान से देखो, हेनरीज लॉ का जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट KH इंटू काई बी। बेटा ये जो काई बी है ना, इसी को मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये सॉल्युबिलिटी आखिर क्या चीज है। कंसंट्रेशन को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं जब हेनरीज लॉ की बात होती है, जब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद है राउल्ट्स लॉ, राइट। तो राउल्ट्स लॉ के दो केसेस थे, आइडियल सॉल्यूशन वाला, जो फॉलो करेगा वो तो आपका भाई राउल्ट्स लॉ हो गया। जो फॉलो नहीं करेगा वो डेविएशन को शो करेगा। क्या करेगा? डेविएशन को। और कितने टाइप के डेविएशन? तो सर पॉजिटिव करेगा और नेगेटिव करेगा। तो उसमें फॉर्मूले नहीं है, उसको रहने देते हैं। राउल्ट्स लॉ के दो केस थे, ध्यान से देख। पहला वाला वो केस था जब आपके पास वोलेटाइल सल्यूट है। सल्यूट तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो सकता है, सॉल्वेंट आपका सल्यूट वोलेटाइल ही रहेगा। और दूसरा वो जिसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो अब पहला वाला जो केस है, इसमें आपका जो PT रहेगा वो PA रहेगा प्लस PB रहेगा, और यहां पर बेटा आपका जो PT है वो PA रहेगा। अब क्योंकि भाई आपका सल्यूट ही नॉन वोलेटाइल है तो वो तो क्रिएट करने वाला है नहीं आपका प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इससे जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा दैट P0A का ये प्लस यहां पर हो जाएगा P0B एंड यहाँ पर काई बी। यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा P0A और ये यहाँ पर हो जाएगा काई बी। ध्यान से देखना, ये जो आपका राउल्ट्स लॉ है इसके साथ साथ डेल्टन्स लॉ की भी कहानी जुड़ी हुई है, राइट। डेल्टन्स लॉ की कहानी जो है वो किसके लिए बच्चों? कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, आपको भाई नहीं करना है। तो डेल्टन्स लॉ की यदि हम बात करेंगे तो YA इज इक्वल टू निकाल सकते हैं और YB इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं। अब सर ये क्या चीज थी? तो आप ध्यान से देखोगे, PA डिवाइड बाय PT था यहाँ पर, और ये भी बेटा PB डिवाइड बाय PT था। तो इसका एक हाइब्रिड क्वेश्चन आ सकता है, राउल्ट्स लॉ अलॉन्ग विद व्हाट? डेल्टन्स लॉ। उसके बाद है भाई 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिसोसिएशन, एसोसिएशन, चैप्टर अपना खल्लास, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। याद रहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है बच्चों? जल्दी बताओ, है ना। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन भी लगाएंगे, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। हमेशा याद रखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के टाइप पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब ये 4 टाइप की है भाई। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ओके। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा काई बी। बेटा ये जो काई बी है, ये जो काई बी आप देख रहे हो, ये होता है NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। पर यदि यहाँ पर Na की वैल्यू बहुत ज्यादा है NB से, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे?
ये जो फॉर्मूला है दिस विल टर्न इनटू काई बी इज इक्वल टू व्हाट, एन बी डिवाइड बाय एन ए। ये उस केस में होगा जब आपके पास बहुत लंबे चौड़े कैलकुलेशन है, और यदि ये इन्फॉर्मेशन है तो आप नीचे वाले एनबी को उड़ा दो, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया वाली बात। चलो सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और है बच्चों, एंड दैट इज व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट इज टीबी इंटू एन। और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज टीएफ इंटू एम। चौथा वाला है हमारा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको आती है, बढ़िया वाली बात है बेटा। जब आप अबनॉर्मल सॉल्यूशन पढ़ते हो ना, तो इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप एक काम करो, आई से मल्टीप्लाई कर दिया करो, आई से। एंड व्हाट इज आई? तो सर आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेंट, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वेंट्स हॉप्स फैक्टर। ठीक है, क्लियर है बात? जी हाँ सर, ये हो जाएगा हमारा वेंट हॉप्स फैक्टर। अब ये जो वेंट हॉप फैक्टर है हमारा, ये तीन केसेस के लिए होगा। यदि हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों, हमारे पास यदि नॉर्मल सॉल्यूशन है बेटा, आई इज इक्वल टू 1 होगा। इफ वी हैव अ डिसोसिएशन, राइट, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, राइट बच्चों। और यदि एसोसिएशन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 से कम हो जाएगी। इसके भी 3 फॉर्मूले हैं, राइट, विच इज गिवन ऑलरेडी इन एनसीईआरटी, तो वो आप देख लीजिएगा, क्वाइट इजी है। अच्छा, 2 फॉर्मूले और होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, एक तरफ है डिसोसिएशन और एक तरफ है एसोसिएशन, राइट। तो डिसोसिएशन वाला जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। और एसोसिएशन के लिए जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा दैट इज व्हाट, 1 माइनस आई एंड 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n। तो बच्चों इतने फॉर्मूले आप देख लो, फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है। मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कुछ एक पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, सारे फॉर्मूले यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, राइट। चलो, तो इसको बढ़िया से डिवाइड कर लेते हैं सर। चलो, एक पार्ट ये वाला हो गया, इसमें फैराडेस पटक देंगे। ठीक है, एक पार्ट भाई ये वाला हो गया, इसमें मोलर कंडक्टिविटी पटक देंगे। सारे फॉर्मूले हमारे यहीं पर आ जाएंगे। चलो भैया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैराडेस लॉ की, है ना, क्योंकि देखो हमारा जो पूरा चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनली 4 पार्ट्स में। 4 कौन से पार्ट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। रुक जाओ, मस्त वाला फॉर्मूला शीट बना दे रहे बच्चों आप लोगों के लिए। बेटा पहला वाला जो पार्ट है दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट है बेटा वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके साथ साथ यार एक मिनट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन। और तीसरा वाला जो पार्ट है बच्चों दैट इज व्हाट, कंडक्टिविटी एंड कोरलॉस लॉ। कंडक्टिविटी, राइट, कंडक्टिविटी एंड कोरलॉस लॉ। ये 3 पार्ट हो गए आपके, राइट। चौथा वाला जो पार्ट है उसमें फॉर्मूले नहीं है, इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। एंड दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ बैटरीज। क्यूट सा चैप्टर है, 9 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड्स में, और बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है बच्चों, चलो बेटा, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। हम आ जाते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ ये कहता है भैया कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कुछ अमाउंट में मेटल डिपॉजिट होता है। जितना मेटल डिपॉजिट होता है, जितना एलिमेंट रिलीज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड और द कैथोड, उसका फॉर्मूला इन्होंने बनाया, W इज इक्वल टू व्हाट, Z इंटू आई इंटू टी। Z यहाँ पर फैराडेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है दैट मोलर मास इंटू यहाँ पर I हो गया इंटू यहाँ पर T हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। व्हाट इज 1 फैराडे बच्चों, कई बार आपको डाउट होता है, राइट, 96500 है ना, गलत लिखा है मैंने, रुको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 96500। देखो जब रिएक्शन होती है ना तो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, मोल्स के भाव में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ना बच्चों, वी कॉल इट 1 फैराडे, दैट इज गिवन हियर, राइट। तो W इज इक्वल टू ये वैल्यू हमने यहाँ पर पटक दी। सेकेंड लॉ ये कहता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है बेटा। किसके लिए है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। ये कहता है कि भैया आपके पास यदि कोई एलिमेंट A है तो उसका वेट डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट का वेट डिवाइड बाय सेकेंड एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, ये होगा कांस्टेंट। यदि आप 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा कंडक्टिविटी की तरफ। कंडक्टिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। एक तो भाई वो 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, कौन से वाले सर? ये वाले देखो ध्यान से देखो। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा? क्या R इज इक्वल टू रो L बाय यूनिट सबकी देख लेना,
उसके बाद कंडक्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 डिवाइड बाय आर, फिर रो का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट आर ए डिवाइड बाय एल, फिर कंडक्टिविटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एंड दैट इज व्हाट 1 डिवाइड बाय रो। कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला आपके पास और है एंड इट इज वी कॉल इट कटअप, नॉट कटप्पा, कप्पा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट जी स्टार डिवाइड बाय आर। सर जी स्टार क्या है, तो बेटा ये सेल कांस्टेंट है एन डिवाइड बाय ए। इसी तरीके से बच्चों मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी वो है भाई कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा। आप इसको जी स्टार इंटू 1000 डिवाइड बाय आर सी भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? जी हाँ सर। इसके बाद बच्चों यदि आपको याद हो तो कोरलॉस लॉ आता है। कोरलॉस लॉ ये कहता है भैया कि सुनो, कोरलॉस लॉ ये कहता है कि भैया सुनो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, राइट, वो समेशन होगी, वो आपका जो है क्या होगा, सम होगा उसके इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। इसका मतलब ये कि यदि मेरे पास CaCl2 है और ये दो आयन देता है Ca2 प्लस और सर ये यहाँ पर 2Cl माइनस, तो इसके लिए जब मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा CaCl2 की तो ये हो जाएगी Ca2 प्लस और सर ये हो जाएगा 2Cl माइनस। क्लियर हो गई बात? चलो इसके साथ साथ बच्चों इसके दो एप्लीकेशन है, एक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि ऐसा कुछ है, और सर एक है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि है Cl2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर जाकर मोलर कंडक्टिविटी वाला केस खत्म हो जाता है। कोई दो टॉपिक में से डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कोई भी रैंडमली दो टॉपिक्स हो सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सबसे पहले फॉर्मूला आपको जो याद रखना है वो है E नॉट सेल वाला। ये होता है दैट E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? जी हाँ सर। दूसरे फॉर्मूले की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। E नॉट सेल वाला हो गया बच्चों E सेल। देखो कंसंट्रेशन फिक्स, टेम्परेचर फिक्स्ड, प्रेशर फिक्स्ड, हम निकालते हैं E नॉट सेल। यदि इन सब में वेरिएशन है हम निकालते हैं E सेल। ऐसी इक्वेशन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है वी कॉल इट नस्ट इक्वेशन। बड़ी सिंपल सी कहानी, राइट। तो ये हो जाती है दैट हमारी E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n, यहाँ पर आ जाएगा लॉग। बेटा यहाँ पर आ जाएगा एनोड आयन का कंसंट्रेशन की पावर x और यहाँ पर आ जाएगा कैथोड आयन का कंसंट्रेशन की पावर y। अच्छा ये सेम चीज मैं फॉर्मूला शीट लेकर भी आ सकता था, पीडीएफ लेकर भी आ सकता था, ट्रस्ट मी कनेक्ट कम होता है, राइट। ब्लैंक पेज पर अपने से रिवाइज करो, थोड़ा जल्दी कनेक्ट होता है, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो एक ये फॉर्मूला है दैट डेल जी इज इक्वल टू व्हाट माइनस एफ ई सेल। और बच्चों एक और फॉर्मूला है दैट इज व्हाट डेल जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। मैक्सिमम वर्क डन हम इसको कहेंगे। एक फॉर्मूला इक्विलिब्रियम वाले केस में, इक्विलिब्रियम एक ऐसा केस होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, आयनिक कंसंट्रेशन सेम रहेगा, करंट की वैल्यू आपकी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसीलिए मतलब जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट है क्या ही होगी। तो ये हो जाएगा बेटा ई नॉट सेल इज इक्वल टू दैट 0.0591 डिवाइड बाय एन और सर ये हो जाएगा लॉग के सी। तो होपफुली हमने सारे फॉर्मूले इस वाले पेज में कवर कर लिए फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। कुछ भूल गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। क्लासेस अपनी स्टार्ट हो गई है, वो आप देख सकते हो चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट लेकर आओ, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय। Unacademy. Let's crack it.